एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले आईपीएस प्रयागराज एसएसपी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी इन्हें कहीं नई पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। तो आइए जानते हैं खबर विस्तार से। देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसमें प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का भी नाम है। आप चेहरा देख रहे होंगे, ये वही एसएसपी हैं जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा अपनी टीम के साथ मिलकर किया। इस मामले में अब तक काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इस मामले की जांच एसटीएफ जो कर रही है और फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी के भी प्रयास चल रहे हैं। वहीं प्रयागराज के एसएसपी को पद से हटाने के बाद सत्यार्थ अनिरुद्ध को अभी नई तैनाती नहीं मिल पाई है, उन्हें वेटिंग में रखा गया है। वहीं एसपी पीलीभीत अभिषेक दीक्षित को अब प्रयागराज की कमान दी गई है। यानी कि अब देखना है कि अनिरुद्ध पंकज की जगह अभिषेक दीक्षित कितना काम कर पाते हैं। अगर समकक्ष कार्य करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें दूसरे की वजह से हटाया गया है। अगर कुछ कम काम करते हैं उनकी अपेक्षा, तो इसका मतलब है इन्हें जानबूझकर हटाया गया है, जैसा कि अभ्यर्थियों का मानना है। एसएसपी ने दर्ज करवाया था मुकदमा, इसके बारे में जान लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के खिलाफ जो फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन तहरीर से लेकर मुकदमा दर्ज कराने को कोई तैयार नहीं था। जिन अभ्यर्थियों से इस गैंग के सदस्यों ने लाखों रुपए वसूले थे, वो अभी डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे। 4 जून को जब प्रतापगढ़ के एक अभ्यर्थी राहुल सिंह ने एसएसपी संपर्क किया तो तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई और एसएसपी अनिरुद्ध पंकज ने राहुल की तहरीर पर सुराव थाने मुकदमा दर्ज करा लिया, क्योंकि वो उसी क्षेत्र में आता था। और एसएसपी ने शिक्षा जगत की बुनियाद में सेंध लगाकर ईमानदार परिश्रमी अभ्यर्थियों का हक मारने वाले माफियाओं का तंत्र ध्वस्त करने के लिए एएसपी अशोक वेंकटेश और अनिल यादव को लगा दिया था। कुछ ही घंटे में परिणाम आने शुरू हो गए, यानी कि काफ़ी सारे लोग पकड़े जाने लगे। शुरुआत में ही पुलिस ने एक कार से जा रहे 6 संदिग्धों को 7.5 लाख रुपए के साथ हिरासत में ले लिया। अर्थात ये लोग जैसे ही न्यूज़ पे सुने कि अब लोग पकड़े जाएंगे तो लगे भागने। उस भागने की चक्कर में वो है और भागने के चक्कर में लोग पकड़े गए। पुलिस अफसरों ने सीबीआई की तरह गैंग में शामिल कृष्णलाल पटेल, स्कूल संचालक ललित त्रिपाठी और लेखपाल संतोष बिंदु को हिरासत में लेकर पूछताछ की और 22 लाख से अधिक कैश बरामद किया। आपको पता होगा 22 लाख की बाल्टी मिली थी। फिलहाल ये भी मामला भी आ रहा है कि जो एसएसपी अनिरुद्ध सत्यार्थ पंकज जी थे, उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनके जो गनर थे, उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इसीलिए इनका भी टेस्ट कराया गया। अभी इनका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। फिलहाल अभी ये अफवाह ही उड़ा हुआ है। फिलहाल वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में सरगना जो है उसको रिमांड पर लेगी शिवकुटी पुलिस। अब ये जान लेते हैं, बड़ा नामी आदमी है और इसकी बहुत डिमांड है पुलिस विभाग में। केएल पटेल को कस्टडी पर लेकर के, रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जाएगी। शिवकुटी पुलिस का कहना है, प्रयागराज में पड़ता है। 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में नकल का जो मामला सामने आया था, केएल पटेल उसमें काफ़ी दिन से मोस्ट वांटेड है और पुलिस का कहना है कि रिमांड तैयार है। अब अदालत से एक अनुमोदन लिया जाएगा, अनुमति लिया जाएगा और नकल माफिया डॉक्टर केएल पटेल को सोराव पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल तो भेज दिया है, लेकिन शिवकुटी थाने से रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में जो नकल का मामला आया था, गिरोह पकड़ा गया था, उसमें केएल पटेल का भी नाम आया है, जिससे काफ़ी दिन से इसे ढूंढा जा रहा था। लॉकडाउन हो गया, फिर इस भर्ती प्रक्रिया में जैसे ही पकड़ाया तुरंत ही पुलिस को पता चल गया कि कहाँ है। तो अब इसे रिमांड पर लिया जाएगा और इनका कुछ खातिरदारी होगा। पुलिस तब बताएगा कि 69,000 में कितने कराया, रेलवे भर्ती बोर्ड में कितने का कराया है। एसटीएफ ने बताया कि अगर शिवकुटी पुलिस कस्टडी रिमांड पर पटेल को ले आती है तो पूछताछ हम लोग भी कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जेल में भी जाकर पूछताछ किया जाएगा, जैसा कि जाया जाता है, जेल में लोग जाकर के पूछताछ करते हैं। जैसे एसएसपी अनिरुद्ध पंकज का तबादला किया गया, सारे युवा भड़क गए, यानी कि अभ्यर्थियों से संबंधित जितने अभ्यर्थी थे सब भड़क गए। उन्होंने आक्रोश जताया। देखिए, बैठ करके ये धरना दे रहे हैं, ये अपनी मांग। 69 शिक्षक भर्ती मामले में जो धांधली का गिरोह था, उसका भंडाफोड़ करने वाले एसएसपी अनिरुद्ध पंकज का तबादला जैसे हुआ, सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में सैकड़ों ट्वीट पोस्ट कर युवाओं ने सरकार की इस कार्रवाई पर निशाना साधा और शहर में राजनीतिक समेत अन्य दलों ने भी प्रदर्शन किया है। आरोप ये लगा है कि एसएसपी को ईमानदारी की सजा मिली है। ये तो बात सही है, जो ईमानदार होगा उसे तो बख्शा नहीं जाता है। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का सोमवार रात अचानक उनके पद से हटा दिया गया, ऑनलाइन हटा दिया गया। उन्हें कहीं पोस्टिंग न देकर फिलहाल वेटिंग में रखा गया है। कहीं ऐसा ना हो कहीं जा करके फिर कुछ काम करने लगे। सुबह जैसे इनको जानकारी मिली, सुबह जैसे ही इसकी जानकारी लोगों की मिली, यह घटना चर्चा का विषय बन गया।
सोशल मीडिया पर तो सुबह से ही शासन के निर्णय की आलोचना होने लगी और ट्विटर फेसबुक पर सैकड़ों यूजर ने कमेंट किए। किसी ने हैरान कर देने वाला निर्णय और किसी ने ईमानदारी से काम करने का तोहफा बताते हुए फिलहाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी परिषद से समेत अन्य जगहों पर राजनीतिक दल व अन्य संगठनों ने एसएसपी को हटाए जाने का जो विरोध जताया है वह काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि बात नहीं है। और ट्वीट करके ट्विटर पे लगभग 15,000 लोगों ने ट्वीट करके लाइक किया और रात के 1:30 बजे के करीब आईपीएस सत्यार्थ अनुरुद्ध पंकज ने एसएसपी प्रयागराज के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इसमें खुद को मिले प्यार और भरोसे के लिए जिले के जानकारी लेके बता दूं, एक ऐसे एसएसपी थे, इन्हें कोई अगर सिंपली कोई कंप्लेन करता था किसी के प्रति तो तुरंत अपने खुद उस मामले को गंभीरता से ट्विटर पे कुछ कमेंट भी आए हैं, एक दो सुन भी लीजिए आप। आपने समस्याओं का जिस त्वरित गति से निस्तारण किया, प्रयागराज सदैव आपका ऋणी रहेगा। इन्हें नीलेश त्रिपाठी 69,000 शिक्षक भर्ती। ईमानदारी से काम करने की सजा आपको मिल गई है। एक अभ्यर्थी हैं, 10 दिन पहले ही उन्होंने शिक्षक भर्ती में धांधले का बंडा फोड़ा था। बाकी तो आप समझदार हैं, योग्य शिक्षक आपको याद रखेगा, ये भी कहा गया उनके द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा। आपके ट्रांसफर में से यह सिद्ध होता है कि सरकार जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है। यह भी अभ्यर्थी हैं AK सिंह। हजारों अभ्यर्थियों के लिए आपने जो किया उसके लिए हम सभी ईमानदार छात्र आपके आभारी रहेंगे, सुशील सिंह ने कहा है। तो वहीं इतने से ही मामला नहीं थमा है। अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन था वो तो था ही, वहीं अभ्यर्थी गंगा में खड़े होकर के सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह फोटो देख रहे हैं, इसमें सपा से संबंधित जितने भी नेता हैं, छात्रगण हैं, उन्होंने मांग किया है योगी सरकार इस्तीफा दो, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच हो। तमाम टेम्पलेट आगे देख सकते हैं, हाथ में लगे हुए हैं, हाथ में ये पकड़ के गंगा घाट पे गंगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। कहा है कि अगर जांच नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इस भर्ती में घोटाले का आरोप लगातार धरना प्रदर्शन द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष यादवेश यादव के नेतृत्व में छात्रों ने शिक्षक भर्ती में हुए घोटालों का विरोध किया और गंगा में अर्धनग्न होकर खड़े होकर के उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। नेताओं का कहना है कि भाजपा की सरकार जनता का करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर अपने चुनाव अभियान में लगी हुई है। अगली न्यूज जान लेते हैं। 68,500 वैकेंसी की बात करते हैं। बात 68,500 की नहीं है, बात 69,000 की है। लेकिन 68,500 जो मामला हुआ था वही 69,000 में हो रहा है। हुआ क्या था, निलंबन के बाद भी, यानी कि सस्पेंड होने के बाद भी कोर्ट में साक्ष्य नहीं देने पर आरोपियों की हुई बहाली। अर्थात जितने भी पीएनपी बीसी शिक्षा परिषद में 68,500 वैकेंसी में, जैसे कि उसमें कापियां जलाई गई, फेल को पास, पास को फेल किया गया। 68,500 में एक और काफ़ी आश्चर्य की बात, अभ्यर्थी परीक्षा ही देने नहीं गया था, परीक्षा ही छूट गया था उसका, वो अभ्यर्थी पास हो गया था, उसका सिलेक्शन हो गया था। सोचिए किस तरह सिलेक्शन हुआ था उसका। 68,500 भर्ती में सीट से कम लगभग 41,000 अभ्यर्थी जो है सफल हुए थे और इसमें मूल्यांकन की गड़बड़ी, प्रश्न पत्र अच्छा होने, उसके अनुपात में नंबर नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट में मूल्यांकन में गड़बड़ी और फेल को पास, पास को फेल करने की बात अगर सामने आई तो हाईकोर्ट में कापी मंगाए जाने के बाद जब पीएनपी कार्यालय की गलती सामने आई तो शासन ने अपनी किरकिरी बचाने के लिए विभागीय जांच के बाद तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी डॉक्टर सुत्ता सिंह, रजिस्ट्रार जीवेंद्र सिंह आयरी, डिप्टी रजिस्ट्रार प्रेमचंद कुशवाहा को निलंबित कर दिया। और जब मामला खुला, शासन की ओर से चीनी उद्योग और 3 लोगों का कमेटी बनाया गया, एक समिति का, और इसमें जांच की गई। जांच में कुछ सामने नहीं निकाला गया, निकलता तो बहुत कुछ, निकाला ही नहीं गया। और जब नहीं निकाला गया कोर्ट से वो बरी हो गए, फिर ज्वाइनिंग पा गए, जस के तस हो गए, फिर 69,000 में वही काम करने लगे। फिर हटेंगे तो 75,000 आएगा, 78,000 आएगा, ऐसे चलता रहेगा भर्ती प्रक्रिया और ये लोग गड़बड़ी करेंगे, कोर्ट से छूट जाएंगे। बस अभ्यर्थियों ने इस पर काफ़ी नाराजगी जताई है। पुनः वो कोर्ट जाएंगे और एक याचिका डालेंगे, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी रहे हैं आज तक उनको बाहर निकाला जाए, भर्ती प्रक्रिया में वो दोबारा कभी शामिल ना हो सकें। 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन में भूल सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थी बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंच गए थे और अभ्यर्थियों ने आवेदन में पूर्णांक एवं प्राप्तांक जो गलत भर दिया था, इन अभ्यर्थियों ने मानवीय त्रुटि सुधारने के लिए अब लगातार सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर एकत्र होने का संकल्प लिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री और महानिदेशक स्कूल शिक्षा से अपना पक्ष रख दिया है और संशोधन का आश्वासन भी मिला है, यानी कि कुछ मौका मिल सकता है। शिक्षक अभ्यर्थी जो थे उनका कहना है कि साइबर कैफे की गलती से उनके आवेदन में पूर्णांक प्राप्तांक गलत हो गए हैं, ऐसा होता भी है, उसमें सुधारने के साथ काम। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।